साथ संगत जी, प्यार से कहना धा निरंकार जी। साथ संगत, आज मुक्ति पर्व विचार व संदेश। साथ संगत, आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मुक्ति पर्व है और ये गुरुओं का इतिहास, उसके बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। आखिर मुक्ति पर्व क्या है, मुक्ति पर्व क्यों मनाया जाता है, किस कारण मनाया जाता है और इसकी क्या विशेषता है, ये तभी हम जान पाएंगे जब वीडियो को ठीक से ध्यान से सुनेंगे और बिना स्किप किए सुनेंगे और वीडियो को पूरा सुनेंगे। तो साथ संग इस वीडियो को पूरा सुनना है और सुनकर सद्गुरु से निरंकार से रहमतें प्राप्त करनी है। दास मनीष, अगर आपने नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सत्संगत, बात करते हैं बाबा युग पुरुष अवतार सिंह जी की। बाबा अवतार सिंह जी का संपूर्ण जीवन जन जन के कल्याण के लक्ष्य को समर्पित रहा। तमाम उतार चढ़ाव के बीच विभाजन के दौर में वे पेशावर से दिल्ली आए। दिल्ली आकर नए परिवेश में मानव मात्र के कल्याण का अभियान आरंभ हुआ। उस जन कल्याण अभियान में आने वाली तमाम सांसारिक स्थितियों, बाधाओं को उन्होंने सहज में स्वीकार किया। शहंशाह जी संतों महात्माओं वाली अपनी सहज चाल चलते हुए अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ते रहे और उनके जन कल्याण अभियान का कारवा भी निरंतर बनता गया, विशाल होता गया। शासन दिल्ली के पहाड़गंज और फिर संत निरंकारी कॉलोनी उनकी कल्याणकारी गतिविधियों के केंद्र बने और सत्य प्रेम के संदेश के साथ साथ ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलने लगा। कालांतर में संत निरंकारी मंडल, संत निरंकारी सेवा दल, संत निरंकारी कॉलोनी, निरंकारी सरोवर आदि निर्माण उनकी दूरदृष्टि और मानव कल्याण अभियान के प्रतीक बनकर उभरे। उनके अधिकांश भक्तों ने जो देश विभाजन की विभिक्षा झेलते हुए भारत आए, जहां अपनी गृहस्थ की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया, वहीं सत्य का संदेश भी पूरी तीव्रता और ताकत से देना जारी रखा। साध संगत, शहंशाह जी के जीवन में बाबा बूटा सिंह जी की शिक्षाओं और उनकी सेवा से प्राप्त आशीष पल पल वह सहायक बने। उनका अटल विश्वास और लक्ष्य के प्राप्ति पूर्ण समर्पण भाव मानव कल्याण अभियान को गति देता रहा। उनका यह उद्घोष कि मुक जाएगा जमना मरना न आवे न जावेगा, अवतार गुरु दे चरण जे पूजे जीवन मुक्ति पावेगा। सासंगत, जहां सबको प्रेरित करता रहा, वहीं गुरु सुखो भक्त जनों को ऊर्जावान भी बनाता रहा। सासंगत, पहाड़गंज और संत निरंकारी कॉलोनी दिल्ली को उन्होंने अपने तप त्याग से अनुपम बना दिया। नित्य प्रति सत्संग में आने वाले संतों को उन्होंने जो प्रेरणा दी, उनके परिणाम स्वरूप कठिन से कठिन काम भी आसान होते चले गए। 7 सितारों का आभा मंडल प्रेरणा और समर्पण का पुंज बन गया। संत समागमों और विचार यात्राओं की अविरल लड़ी चल पड़ी। आध्यात्मिक उन जागृति का संचार अत्यंत तीव्रता से हुआ और यह सब कुछ संभालने के लिए संत निरंकारी मंडल का ढांचा बहुत प्रभावशाली साबित हुआ। सत्संगत, बाबा अवतार सिंह जी ने गुरु सिखों महापुरुषों को कठिन परिश्रम, गुरु निष्ठा और सच्चाई का आधार लेकर आगे बढ़ने का निर्देश दिया। उसे पूरी निष्ठा के साथ भक्तों ने अपनाया
और अपने जीवन में धारण संतों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। सासंगत ये वही उपयोगी सूत्र था जिसके आधार पर आज संत निरंकारी मिशन विश्वव्यापी के रूप ले चुका है। सासंगत शहंशाह जी की शिक्षा पर भाई साहिब लाभ सिंह जी, भाषा डॉक्टर देशराज जी, भाषा संतोष सिंह जी, भाषा अमर सिंह जी, भाषा बाऊ महादेव सिंह जी, भाषा जुगल किशोर जी, भाषा राम शरण जी, भाषा रामचंद्र जी सहित अनगिनत संतों ने स्वयं को ढाला और लोगों को मिशन के सत्य संदेश के साथ जोड़ते चले गए। उन्होंने जो संपूर्ण अवतार वाणी रूपी दिव्य ग्रंथ मानवता के कल्याण का अर्थ दिया, उनकी एक एक पंक्ति भक्तों को जीवन और भक्ति का सार समझाती है। अब बात करते हैं सासंगत युग पुरुष बाबा सिंह जी की धर्म पत्नी की, माता जी, माता बुद्धवंती जी की। उनका ये अनूठा योगदान, सत्संगत किस तरह उन्होंने अपना इस तरह में योगदान दिया और बाबा गुरबचन सिंह जी की वे माता रही और उन्होंने इस निरंकार में रहते हुए सत्संगत युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी का काफी उन्होंने साथ दिया। सत्संगत जगत माता बुद्धवंती जी ने शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी का इस महाअभियान में लगातार साथ दिया। जगत माता जी का योगदान शहंशाह जी के अभियान की ताकत बना। विचार यात्रा में लगे संतों महापुरुषों के लिए भोजन विश्राम और उनकी सुख सुविधाओं की देख रेख की जिम्मेदारी जगत माता जी ने इतनी सहजता से निभाई कि किसी को भी किसी प्रकार की कमी का कभी एहसास ही नहीं हुआ। माया का अभाव सत्य संदेश के प्रचार अभियान पर कोई विपरीत भाव न डाल सका। सत्संगत सेवादारों को जगत माता जी ने बच्चों की तरह पाला और गुरु मत में ढालकर उनकी परवरिश की ताकि वे चिंता मुक्त होकर प्रचार अभियान में शहंशाह जी के साथ शामिल हो सके। सत्संगत जगत माता जी ने मात शक्ति की उत्तम विशाल पेश करते हुए यही सिखाया कि सबको अपना बना लो, सबको आदर सत्कार दो और सद्गुरु के साथ सत्य प्रेम के संदेश को चारों दिशाओं तेजी से फैलाते जाओ। मात शक्ति का दिव्य स्वरूप उनमें प्रकट था। सबकी परवाह, सबको प्यार देकर वे सभी को प्रेम के सूत्र में बांधती रही। उनका जन्म 15 अगस्त 1904 में हुआ और सत्संगत 15 अगस्त 1964 को वे नश्वर शरीर त्याग कर निरंकार में लीन हो गई। जगत माता जी के पावन और परोपकारी दिव्य स्वरूप की स्मृतियां तथा उनके सद्कर्मों की महक से सारा जगत सदैव सुगंधित रहेगा। उन्होंने युगों युगों तक अनुभूत अनुपम करुणामयी मात शक्ति के रूप में याद किया जाता रहेगा। सत्संगत अब बात करते हैं रूहानियत से परिपूर्ण निरंकारी माता जी का जीवन। सत्संगत ममतामयी निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी का भक्तिपूर्ण जीवन हर गुरु सिख के लिए एक आदर्श है। उन्होंने बाबा अवतार सिंह जी की पुत्र वधू, बाबा गुरबचन सिंह जी की धर्म पत्नी और बाबा हरदेव सिंह जी की मां के रूप में हर रिश्ते को एक नई ऊंचाई दी। उनकी भावनाओं का केंद्र बिंदु हमेशा से सद्गुरु के चरण कमल ही रहे। राजमाता जी भक्ति की परंपराओं का पूरी निष्ठा से निर्वाह करती रहीं। उनके विचारों में गुरुमत के भाव की
प्रधानता के साथ साथ जीवन को पूरी तरह से ब्रह्म ज्ञान में ढालने व अपनाने का भाव प्रमुख रहता था। आया जग से गुरु उपकारी कहकर उन्होंने सद्गुरु के कल्याणकारी स्वरूप को उजागर किया और बारी जावा लखवारी कहकर ये स्पष्ट किया कि सतगुरु पर लाखों बार न्यौछावर होना ही श्रेष्ठ है। सासंगत अंतर्यमाय सद्गुरु को दिल का हाल कहने की जरूरत नहीं पड़ती, बस उनके वचनों पर चलते जाएं। बाकी सब अपने आप ही जीवन में घटित होता चला जाता है। राज माता जी की वाणी में ओज, माधुर्य और अभिट छाप छोड़ने वाली अभिव्यक्ति झलकती थी। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी उन्हें दिव्य शक्तियों से नवाजते हुए मानव कल्याण के लिए सुंदर व प्रभावशाली शब्दों में अपनी भावनाएं व्यक्त करने की अनूठी शक्ति प्रदान की थी। सासंगत राजमाता जी के विचारों में सत्य संदेश देने का अद्भुत कौशल था। वे कविताओं और गीतों के माध्यम से भी उतनी ही खूबसूरती से गुरुमत वाली अपनी बात रखा करती थी जितना अपने विचारों के द्वारा। परिवार के साथ साथ वे संपूर्ण मानव परिवार के लिए हमेशा शुभ भाव रखती थी। ना चांगी थी ना गावांगी मैं गाकर वे सबके लिए सद्गुरु से सुर्खियों मांगती रही। वे जीवन में इसलिए ही सब कुछ मांगती थी ताकि सद्गुरु से लेकर संगतों पर उसे न्योछावर कर सके। अपने लिए तो उन्होंने हमेशा केवल सच्ची भक्ति ही मांगी। उनके मुख से निकले ये सब आज भी स्मरणीय है। सुख सारी दुनिया दे पा दे मेरी झोली विच, फिर भी मिलाई रखी संता दी डोली विच। सासंगत राजमाता जी द्वारा अक्सर उच्चारित की जाने वाली ये पंक्तियां इस कामना से युक्त थी कि सारे सुखों के साथ साथ संगत और संतों का संग हमेशा मिलता रहे। निरंकारी राजमाता जी द्वारा बोला गया एक एक शब्द तथा उनकी एक एक सिखलाई भक्तों का जीवन सदियों तक मार्गदर्शन करती रहेंगी। सासंगत अब बात करते हैं माता युग निर्माता माता सविंदर हरदेव जी का जीवन दिव्यता से परिपूर्ण था। बाबा हरदेव सिंह जी की सच्ची अनुयायी तथा सुयोग अर्धांगिनी के रूप में उन्होंने मानवता की सेवा के निमित्त मिशन के महाअभियान में महान योगदान दिया। बाबा हरदेव सिंह जी और माता सविंदर जी में अपनेपन का भाव अद्भुत और सबको आकर्षित करने वाला था। एक बार दर्शन हुए नहीं कि उनके प्रति मन में प्रेम बढ़ता जाता था। ये अखियां रजियां नहीं वाला भाव मन में छा जाता था। उनमें अनूठी दिव्यता थी जो जन जन को भक्ति भाव से परिपूर्ण करती थी। इस दिव्य युगल का आरंभ से लेकर नश्वर शरीर त्यागने तक का एक एक पल मानवता के प्रति समर्पित रहा। माता सविंदर हरदेव जी ने लगभग 4 दशकों तक साय की तरह बाबा जी के साथ रहकर सद्गुरु के मानव कल्याण अभियान को तीव्रता प्रदान की। उनकी लगातार चलने वाली कल्याण यात्राओं में देश व दूर देश के संतों भक्तों को उनसे असीम प्यार प्राप्त होता था। सद्गुरु माता जी की कल्याण यात्राओं में माता सिमंदर जी और निरंकारी राजमाता जी भी अधिकतर उनके साथ ही होते थे। संत समागमों में त्रिमूर्ति का वो मनमोहक रूप भुलाया नहीं जा सकता जिसमें मंच पर बाबा जी, राजमाता जी और माता सिमंदर जी शोभायान हुआ
करते थे वो नजारा सद्गुरु द्वारा दिए गए ब्रह्म ज्ञान से उत्पन्न उत्कृष्ट प्रेम और सत्य निष्ठा से प्रतिफल का स्वरूप हुआ करता था। वार्षिक संत समागमों में सत्य और प्रेम की प्रेममय धारा अपने पूरे उफान पर होती थी। ज्ञान की गंगा में हो गोते लगाते हजारों लाखों भक्तों ने सद्गुरु के सानिध्य में इस धरती को सुंदरतम बनाने का प्रयास किया, जिनकी स्मृतियां आज भी सभी के मनों में तरोताजा है। साथ संगत माता सुविंदर जी ने अपने बाबा हरदेव सिंह जी की अर्धांगिनी के रूप में अपने अस्तित्व को मानो उन्हीं में ही विलीन किया हुआ था। बाबा जी बोलते और सारा जहान सुनता था। अत्यंत समीप में बैठी माता सविंदर जी भी उन श्रोताओं में प्रमुख श्रोता होती थी। स्वयं और मौन रहकर उन्होंने अपनी गरिमामयी दिव्य उपस्थिति व जीवंत प्रेरणा से संतों का सत्य पथ पर चलने का कार्य निरंतर किया। माता सविंदर जी से कभी कुछ बोलने का आग्रह भी किया गया तो उन्होंने यही कहा कि जो बाबा जी बोल रहे हैं उसको मान लें तो दासी को कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। सदगुरु को उन्होंने सर्वेश्वर माना और स्वयं को उनकी एक सामान्य शिष्या स्वीकार किया। यह उनके व्यक्तिगत का बहुत प्रभावशाली पक्ष था जो उनकी महानता को उजागर करता है। उदारता और करुणा की वो विशाल सागर थी। सासंगत माता समिंदर जी बाबा हरदेव सिंह जी के विचारों को मौन सहवायक थी। 70 में वार्षिक संत समागम में संपूर्ण हृदय वाणी को मानवता को समर्पित करते समय उनका भाव था, यह अमूल्य उपहार हर संपूर्ण हृदय वाणी ज्ञान भक्ति कर्म और प्रभु प्रेम की ज्योति को प्रज्वलित रखते हुए भेदभाव सहित मानव समाज का निर्माण कर पाए। इसी आशा के साथ मानवता को संपूर्ण हृदय वाणी समर्पित है। सासंगत उनका हर शब्द मानवता के प्रति उनके शुभ भाव का आईना है। युग निर्माता माता सविंदर हरदेव जी युगों युगों तक भक्तों की स्मृतियों में बसी रहेंगी। सत्संगत ये इतिहास गुरुओं का माता जी का सत्संगत और मुक्ति पर्व जिस उद्देश्य से ही होता है तो सत्संगत बाबा अवतार सिंह जी उनकी धर्म पत्नी माता बुद्धवंती जी का योगदान किस तरह उन्होंने समर्पित होकर इस कल्याण यात्रा में और सत्संगत भक्तों के जीवन के लिए उन्होंने अपना जीवन जिया। सत्संगत उनका जो जन्म हुआ था 15 अगस्त 1904 में और उन्होंने नसीर त्यागा 15 अगस्त 1964 में 7 साल तक इस विवाह करके वे उन्होंने सारा जीवन सत्संग को दिया। तो सत्संग बस उन्हीं की याद में ये 15 अगस्त मुक्ति पर्व के रूप में मनाया जाता है। और सत्संग सब गुरुओं ने माता ने किस तरह इस निरंकारी मिशन में अपना योगदान दिया तो उन्हीं से हम अपनी सीख ले और आगे इस मिशन को भी हम प्रचार यात्रा से इसे बढ़ाते रहें और सदगुरु निरंकार से रहमतें प्राप्त करते रहें। दास मनीष मिलते हैं ऐसी अच्छी वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।